Hello bachcho, let's see this question. This question says the equivalent point in a titration of 40 milliliter of a solution of a weak monoprotic acid occurs when 35 milliliter of a zero point 0.1 molar NaOH solution has been added. The pH of the solution is 5.75 after the addition of 20 milliliter of NaOH solution. What is the dissociation constant of the acid? सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से दे रखा है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है नॉलेज अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशन. तो चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है और क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में. गिवन में अगर हम देखें equivalent point in a titration of 40 milliliter of a solution of a weak monoprotic acid means हमको उस weak monoprotic acid जिसको हम assume कर लेते हैं कि let's say it is HA, उसका हमको वॉल्यूम दे रखा है. ओके, लेट V1 is its volume. So उसकी वैल्यू हमको प्रोवाइडेड है 40 मिलीलीटर. मोलारिटी नहीं दे रखी है, so we can say that let molarity is M1. NaOH जिसके साथ उसका हम टाइट्रेशन करा रहे हैं उस NaOH का हमको वॉल्यूम दे रखा है 35 मिलीलीटर एंड इसकी मोलारिटी, इस वॉल्यूम को V2 बोल देते हैं और उसकी मोलारिटी लेट्स से M2 है, वो भी प्रोवाइडेड है 0.1 मोलर. ओके, सो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. इक्विवेलेंट पॉइंट पे इनके इक्विवेलेंट जब बराबर हो जाएंगे तो क्या कंडीशन लगती है? M1 V1 इक्वल टू M2 V2, राइट. एट इक्विवेलेंट पॉइंट व्हाट विल हैपन, देयर इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल क्योंकि इन दोनों के n फैक्टर 1 है. सो हम N1 V1 इक्वल टू N2 V2 लिखने के बजाय M1 V1 इक्वल टू M2 V2 भी लिख सकते हैं. सो एट इक्विवेलेंट पॉइंट, at equivalence point what will happen, M1 V1 will be equal to M2 V2. क्या वैल्यूज हैं इसकी? M1 की वैल्यू हमको निकालनी है, V1 की वैल्यू 40 मिलीलीटर है, M2 की वैल्यू 0.1 है और V2 की वैल्यू 35 मिलीलीटर है. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो M1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0.0875 मोल पर लीटर. ये आ गई मोलारिटी of that weak monoprotic acid. अब नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? The pH of the solution is 5.75 after the addition of 20 milliliter of NaOH solution. राइट, अब इस weak monoprotic acid में जब 20 मिलीलीटर उसी NaOH solution का डाला जा रहा है, सो जो pH आ रहा है वो 5.75 आ रहा है. बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. सो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या होगी? इस HA के साथ NaOH की रिएक्शन होगी, बनेगा NaA सॉल्ट प्लस H2O. ओके, HA का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा? HA का जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन आएगा वो उसकी मोलारिटी विच इज 0.0875 और उसका वॉल्यूम विच इज 40 मिलीलीटर. सो 0.0875 इंटू 40 कितना आ जाता है? 3.5 मिलीमोल्स. ओके, 3.5 मिलीमोल्स इसके आ रहे हैं. NaOH का कितना आएगा मिलीमोल्स? NaOH का कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, उसका वॉल्यूम जो हमने लिया है दैट इज 20 मिलीलीटर. सो 0.1 इंटू 20 आ गया 2 मिलीमोल्स. 2 मिलीमोल्स NaOH के हैं, राइट. सो ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट इज NaOH. सो वो पूरी तरीके से रिएक्ट कर जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और 1 मोल NaOH 1 मोल HA के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल NaOH 2 मोल HA के साथ रिएक्ट करेगा. सो कितना अमाउंट HA का बचा हुआ है? 3.5 माइनस 2 दैट इज 1.5 मिलीमोल्स HA का बच जाएगा और Na विच इज द सॉल्ट हियर उसका 2 मिलीमोल बन जाएगा. ओके, अब हमारे पास ये किस टाइप का सोल्यूशन बन गया है? वी हैव ऑब्टेन्ड अ बफर सोल्यूशन. Okay, so we can write here, hence a buffer solution is obtained.
hence a buffer solution is obtained. क्या होता है एक बफर सोल्यूशन? बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें यू हैव अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस. सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक वीक एसिड है जिसपे मिलीमोल्स कितने हैं 1.5, साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस भी है A- जिसके मिलीमोल कितने हैं 2. ओके, अब हमको इसके पीएच का फॉर्मूला लगाना है. क्या होता है पीएच का फॉर्मूला फॉर अ बफर सोल्यूशन? पीएच इज pKa plus log concentration of the salt or the conjugate base there divided by concentration of that weak acid. ओके, सो हमको यहाँ पे वैसे कंसंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन निकालने के लिए मुझे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा. मैं 1.5 को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, 2 को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा. तो वो करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं. तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो क्या निकल के आता है, लेट्स सी. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद पीएच 5.75 दे रखा था, तो पीएच की वैल्यू हमने 5.75 डाल दी. के तो हमको निकालना है. ए माइनस का जो वहां पे मिलीमोल्स था वो था 2. टोटल वॉल्यूम जो आ रहा है वो 60 आ रहा है. सो 2/60 विल बी द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA का जो वहां पे मिलीमोल है वो है 1.5 और टोटल वॉल्यूम अभी भी 60 है, डिवाइडेड बाय 60. सो 60 आप देखिए सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है. तो पीके की वैल्यू कितनी आ रही है? पीके की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 5.75 माइनस लॉग ऑफ 2/1.5. 2/1.5 का लॉग आता कितना है? ये आता है 0.125 के बराबर. सो पीके निकल के आ जाएगा 5.75 माइनस 0.125 और ये वैल्यू आ जाएगी 5.625 के बराबर. दिस इज द वैल्यू ऑफ पीके. अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे. राइट, पीके को हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव लॉग ऑफ के ए. सो लॉग के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5.625. इसका एंटी लॉग ले लेते हैं हम, तो के की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? ये निकल के आएगी 2.37 into 10⁻⁻6. So this is our final answer. K is 2.37 into 10⁻⁻6. So I hope you have understood it well. Best of luck.